बीएचयू की आईआईटी की छात्रा के साथ मनचलों ने की छेड़छाड़। अभी तक पुलिस के हाथ खाली, आरोपियों का सुराग लगाने में पुलिस रही नाकाम। तो वहीं पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है और कई थानों की पुलिस को बीएचयू में तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं छात्रा को न्याय दिलाने के लिए धरना दे रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं क्या है मामला। बीते दिनों आईआईटी बीएचयू की छात्रा संग छेड़खानी की गई थी। छेड़खानी के मामलों में आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कुछ संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के सामने लाया गया था, लेकिन उससे पहचानने से इनकार कर दिया। आरोपितों की तलाश में एसटीएफ समेत पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज व सर्विलेंस से मिली जानकारी के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा संग छेड़खानी के मामले में आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कुछ संदिग्धों को पकड़कर पीड़िता के सामने लाया गया था, लेकिन पीड़िता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। आरोपितों की तलाश में एसटीएफ समेत पुलिस की 6 टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए चलाए जा रहे अभियान का कैंप कार्यालय लंका थाना को बनाया है। करौंदी और सुबाही से 2 संदिग्धों को पकड़कर पुलिस यहाँ ले आई थी। ये उनसे अधिकारियों ने बारी बारी से घंटों पूछताछ की। पूछताछ के लिए खुद पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन लंका थाने पहुंचे थे। उन्होंने भी संदिग्धों की पूछताछ की। इनमें से एक की फोटो आईआईटी के छात्रों ने अपने इंटरनेट मीडिया ग्रुप में प्रसारित किया था। उनका कहना था कि वह घटना में शामिल है। पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने बीएचयू परिसर के आसपास रहने वाले आधा दर्जन युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे एसीपी प्रवीण सिंह का कहना है कि जल्दी आरोपित गिरफ्तार किए जाएंगे। आशंका है कि छेड़खानी की घटना में बाहरी युवक शामिल रहे हैं। आरोपितों की तलाश में लगी टीम की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। परसों में तनाव के माहौल को देखते हुए घटनास्थल के आसपास पुलिस बल भ्रमण कर रहा है। लंका, भेलूपुर, चितईपुर थानों की फोर्स भी लगा दी गई है। कार्यालय पर एकत्रित हुए मांग को रखते हुए कि उस बहन को न्याय देना हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जब महामना ने 1916 में इसको स्थापित किया तो उनका स्वप्न इस विश्वविद्यालय की अखंडता थी, एकात्मता था और बहुविषयक संस्थान बनाने का था कि विभिन्न विषयों का विद्यार्थी एक साथ यहाँ पर पढ़ सके। लेकिन आज महामना के सीने पर दीवार खड़ी करके इस विश्वविद्यालय को तोड़ने की और बांटने की नीति को अपनाया जा रहा है। उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आज यहाँ खड़ा हो रही। दूसरी बात कि विश्वविद्यालय के अंदर उस दीवार को खड़ा करके आप आईआईटी बीएचयू की छात्राओं की सुरक्षा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बीएचयू के उन 17 संकायों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके सुरक्षा की बात कौन करेगा? आखिर आप इस पर मौन क्यों है और दीवार खड़ी करके हमें बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो उसके विरुद्ध अपनी मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारी मुख्य मांग है, एक तो कैंपस के अंदर कैमरा और स्ट्रीट लाइट ठीक किए जाने चाहिए, प्रमुखता से मांग हमारी है। दूसरा, हमारी उस बहन जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ उसको न्याय दिया जाना चाहिए। और चौथी मांग है कि विश्वविद्यालय को बांटने की जो कवायद की जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, उस दीवार को नहीं बनने देंगे हम। यही हमारी मांग है, क्योंकि ये महामना के सपनों का विश्वविद्यालय है और इसका बंटवारा हमें कतई स्वीकार नहीं। वहीं हम आपको बताते चले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन में हस्तक्षेप किया है। छात्र छात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दखल करने से नाराज हैं। ये विद्यार्थी परिषद के गुंडे जो है यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, यहाँ पर ये लोग विरोध कर रहे हैं, छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। धरना दे रही छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी बीच डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम का बयान सामने आया है। केस के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीमें अपना अपना कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही जितना जल्दी एज सून एज इस केस का अनावरण कर दिया जाएगा
और आप जैसी भी स्थिति होती है तत्काल ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। घटना के 4 दिन 5 दिन हो गया, कुछ सुराग मिला क्या, कुछ लोगों को उठाया गया? क्योंकि अभी तक छात्रों का भी कहना है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। विवेचना में प्रगति चल रही है। कल कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे कि दबाव बन रहा है बयान बदलने को लेकर, छात्रों ने किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना की जा रही है। कितने लोग को उठाया गया सर पूछताछ के लिए? विवेचना की जा रही है। कितनी टीमें काम कर रही हैं? 5 टीमें काम कर रही हैं। और कितने अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाली जाते हैं? जितने भी हमारे साक्ष्य हो सकते हैं उन सभी को एकत्र किया गया है। एनएमवी छात्राएं बोली कि हमें इस प्रोटेस्ट से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही इस प्रोटेस्ट में सहभाग करने से रोका जा रहा है। रोक रहे लड़कियों का एमएमवी की वो ना आ सके, ये उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है कि कोई भी धरना प्रदर्शन में आ सकती है कोई भी लड़की, लेकिन ये भी एक तरीके की पाबंदी जो समाज द्वारा लगाई जाती है कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता है। जो प्रिंसिपल है एमएमवी की, उनका फोन आता है हमको और वो बोलती है कि आप लोग लड़कियों को यूज कर रही है, हमारे यहाँ की आप लड़कियों को यूज कर रही है और हमारे बीच का जो प्रेम भावना है उसको आप बिगाड़ रही है। तो हम लोग मैम से बोलते हैं कि मैम एमएमवी की लड़कियों के पास खुद का दिमाग है, वो खुद से सोच सकती है कि खुद की बुद्धि है कि वो यूज नहीं होंगी, उनको पता है कि क्या सही और क्या गलत है। हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को इतना समझदार नहीं समझती हैं कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, आपको लगता है कि वो यूज हो जाएंगी हम लोगों से। तो ये प्रिंसिपल मैम की सोच है एमएमवी की, वो बोलती है कि आप लोग हमारे बीच के प्रेम भावना को खत्म कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट करके यहाँ पर बैठकर हम लोग प्रिंसिपल के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरीके से वो लोग देखते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ अगर हम ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं तो एमएमवी की प्रिंसिपल के खिलाफ है। हम लोग ये मानते हैं कि जो भी सारी महिला प्रोफेसर है, प्रिंसिपल से लेके डेप्यूटी चीफ प्रोक्टर से लेके सारी जो प्रोफेसर है महिला, उन सभी लोगों को हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। लेकिन उसके बजाय वो लड़कियों को रोक रही है, वो हम लोगों को रोक रही है। इस उनके कदम की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम सारी लड़कियों से, सारे यहाँ पर मौजूद लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़कों को बुलाएं ताकि ये आंदोलन आगे चल सके, ताकि ये आंदोलन आगे बढ़ सके और हम लोगों की डिमांड पूरी हो सके। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग आकर बैठिए हम लोग के आंदोलन में, जितना भी आप लोग समय दे सकते हैं आप लोग बैठिए, अपने दोस्तों को बोलिए आधा 1 घंटा जितना भी समय दे सकते हैं आए, और शाम को सभी लड़कियां आए ताकि शाम को प्रशासन पर हम लोग इस मांग को लेकर दबाव बना सके। शुरू कर रहे थे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में तमाम लड़कियां हैं, एमएमवी की मेन कैंपस की, त्रिवेणी की, पूरे बीएचयू की तमाम लड़कियां हैं इस आंदोलन में। कल जब ये आंदोलन शुरू किया गया तब भी उस लड़की ने हमको रोका, तो एबीवीपी जो संगठन है वो हम देख रहे हैं कि लगातार हमको रोक रहा है। आज जब हम लोग एमएमवी में कैंपेनिंग करने जाते हैं तो वो लड़की हम लोगों के खिलाफ में बोलती है कि इन लोगों का प्रोटेस्ट गलत है, इस प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए। बहुत बेकार तरीके से लड़कियों को हमारे खिलाफ में बोलती है। उसके बाद में वो हम लोगों को भगाने के लिए प्रोफेसर को बुलाती है कि ये लोग बीएचयू के बच्चे हैं, इनको भगा दिया जाए। एमएमवी बीएचयू का हिस्सा है, बीएचयू का पार्ट है, उसके बावजूद हम लोग को भगाने के लिए वो चीफ प्रॉक्टर, डेप्यूटी चीफ प्रॉक्टर मैम को बुलाती है, वो आती हैं। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी न्यूज़ भारत के लिए विजय राम आज़ाद की रिपोर्ट।